हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम संक्षेप में बात करेंगे कि केतु महादशा में जो 7 साल की महादशा होती है, इसमें केतु आपका क्या छीन सकता है, आपका क्या नुकसान कर सकता है। वैसे तो पूरी दशा में लगभग 90% लोगों का देखने में सुनने में आता है कि पूरी दशा ही लगभग खराब जाती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ भाव से संबंधित चीज़ें होती हैं जो हम बड़ी सरलता से जान सकते हैं कि इस चीज़ का नाश या इस चीज़ से दूरी केतु महादशा में आपको देखने को मिलेगी। बड़ा ही सरल है। आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। आप किसी भी लग्न के हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं। हो सकता है वो लगन में बैठे हों, हो सकता है वो नवम में बैठे हों, हो सकता है वो दशम में बैठे हों, हो सकता है वो छठे भाव में बैठे हों, हो सकता है वो 12वें भाव में बैठे हों। करना कुछ नहीं है, बस आपको अपने केतु की प्लेसमेंट देखनी है कि केतु आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। उसके पश्चात आपको जहाँ केतु बैठा है उसका अगला भाव देखना है। वह अगला भाव किस चीज को डिनोट कर रहा है, वो अगला भाव किस चीज से संबंधित है, उस चीज से संबंधित नुकसान या दूरी केतु महाराज अपनी 7 साल की दशा में आपको देंगे। और उसका एक मेजर नुकसान जाते जाते देने की संभावना बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भाव में केतु महाराज विराजमान हैं, उससे अगला भाव जो आप देखते हैं, उस भाव से केतु महाराज आपके 12वें बैठते हैं। 12वां मतलब व्यय, यानी जो आपका अगला भाव है जिसको आप देखेंगे, उस भाव का व्यय करेंगे केतु महाराज। एनीवेज, आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर ज्योतिष जानते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे। अदरवाइज आप सिंपल सा देखिए कि केतु महाराज जहाँ पे विराजमान हैं उसका अगला भाव क्या है। उदाहरण के लिए मैं सभी भावों के फल आपको संक्षेप में बता देता हूँ, उससे आपको अपनी कुंडली का आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए केतु आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में बैठे हैं। लगन, जिसे लग्न भाव कहा जाता है। आपको कुछ नहीं करना, उससे अगला भाव देखना है जिसे धन भाव कहते हैं, दूसरा भाव कहते हैं धन भाव। धन भाव सुख, वाणी, कुटुंब का भाव कहलाता है। यदि केतु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, पहले भाव में बैठे हैं, तो वो अपनी 7 साल की महादशा में आपको धन की कमी देंगे, आपके कुटुंब के साथ आपका मतभेद करा देंगे, आपके सुखों में कमी कर देंगे, आपकी वाणी कठोर कर देंगे। पैतृक संपत्ति मिलने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा केतु महादशा की पीरियड के अंदर। तो यदि केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं तो आपको धन, कुटुंब, वाणी, सुख, इन सब से दूरी हो जाएगी और केतु महादशा जाते जाते आपको कोई मेजर धन लॉस होने का कारण बनेगा। इसी तरह यदि केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, जिसे धन भाव कहा जाता है, तो उसका अगला भाव हुआ तीसरा भाव, जिसे पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों का भाव और छोटी मोटी यात्राओं का भाव कहा जाता है। तो यदि केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान है तो आप ये मान के चलिए कि केतु महादशा में पूरे 7 साल
आपको आलस आता रहेगा, आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आपके छोटे भाई बहनों से मतभेद बढ़ेगा। छोटे भाई बहन आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी लगी रहेंगी, लेकिन हर यात्रा में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह यदि केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिसे पराक्रम भाव कहा जाता है, तो उसका अगला भाव होता है सुख भाव, चौथा भाव। यह भाव भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर और माता का भाव होता है। तो जब केतु महाराज आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो चौथे भाव से संबंधित जितने भी फल हैं उसमें कमी कर देंगे, यानी आपको घर का सुख नहीं मिलेगा। अगर आपका अपना घर है तो आपके घर में टूट फूट होती रहेगी। यदि आप किराए के घर पे रहते हैं तो 7 साल में काफ़ी बार आपको घर चेंज करना पड़ सकता है। नौकर चाकर से कष्ट मिलेगा। माता के साथ यहाँ संबंधों में बिगाड़ देखने को मिलेगा केतु महादशा के पीरियड में। इसी तरह यदि केतु महाराज यदि चौथे भाव में विराजमान है, जिसे सुख भाव कहा जाता है, तो उसका अगला भाव पंचम भाव, जिसे प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव, ज्ञान का भाव कहा जाता है, यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो केतु महाराज यहाँ आपको प्रेम में धोखा दिला सकते हैं, प्रेम संबंध तोड़ सकते हैं। शिक्षा में आप छात्र हैं तो शिक्षा में आपके व्यवधान पैदा कर सकते हैं। आपके शिक्षा में आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं, आप फेल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके ज्ञान भी इस 7 सालों में, यदि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं तो 7 सालों में आपके ज्ञान पर अंधेरा केतु महाराज कर देते हैं। ये इन 7 सालों में ही होता है, इनकी महादशा में ही होता है, या इनकी अंतरदशा में आपको ऐसे कष्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान है, आपकी जबकि जन्म कुंडली में पंचम भाव में, संतान भाव में विराजमान है। हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया कि संतान संबंधित कष्ट भी आपको हो सकता है यदि केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। यदि आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो इस समय आपको कष्ट देखने को मिलेगा। संतान नहीं होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, और अगर संतान है तो वो आपका कहना नहीं मानेगी, आप उसकी हरकतों से परेशान रहेंगे। अगला है, यदि केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान हैं तो आप ये सोचिए कि उसका अगला भाग रोग, ऋण, शत्रु का है। तो इस 7 साल के अंदर आप रोग से, ऋण से और शत्रुओं से घिरे रहेंगे। इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। रोग आपको कोई भी लग सकता है, शत्रुओं से आपको बच के रहना पड़ेगा, किसी के साथ फालतू की लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा, ऋण ना ले और ऋण ना दे। यदि केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान हैं तो उसका अगला भाव वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पे आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें ये दरार पैदा कर सकता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद हो रहा है तो तलाक जैसी समस्या भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पार्टनर से आपको सतर्क रहना है। यदि आप कोई व्यापार, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो केतु महादशा में आपको अपने पार्टनर से बचकर रहना है। इसी तरह अगर आपके केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान हैं तो उसका अगला भाव अष्टम भाव आयु मृत्यु का है। तो आयु और मृत्यु में ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 7 साल के अंदर काफ़ी बार बार दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। आपको अचानक से कोई लॉस होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा आपको ससुराल पक्ष से यहाँ केतुदेव मतभेद पैदा करते हैं। इसी प्रकार यदि केतु महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान है, 8वें भाव में विराजमान है, तो ये आध्यात्मिकता की ओर आपको ले जाते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन धर्म कर्म में साथ में ही रुचि नहीं लेने देते। आप शो ऑफ करते हैं धर्म के अंदर, और
उसके अंदर आपका अपने पिता के साथ जो होता है मतभेद, यहाँ पे केतु महाराज करा सकते हैं। लंबी यात्राएं यदि आप करते हैं तो वो उसके योग भी बनाते हैं, लेकिन वो यात्रा असफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार यदि केतु महाराज आपके नवम भाव में विराजमान हैं तो आपका दसम भाव, जिसे रोजगार भाव कहा जाता है, जिसे कर्मशील भाव कहा जाता है, कर्म स्थान कहा जाता है, उसमें ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आपके यहाँ पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई समस्या बन सकती है। यहाँ देखने वाली बात है, क्योंकि 10वां स्थान पिता का भाव भी होता है। रोजगार में यदि आपकी नौकरी है या व्यापार करते हैं तो यहाँ पे आपको अचानक से नेगेटिविटी देखने को मिलती है। आपकी नौकरी छिन सकती है, आपका व्यापार ठप हो सकता है इन 7 सालों में, खास तौर से जब अंतिम चरण चल रहा हो तो। इसी प्रकार यदि केतु महाराज आपके दशम भाव में विराजमान है तो ये आपके 11वें भाव को प्रभावित करते हैं। अगले भाव 11वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपको आर्थिक उन्नति नहीं होगी, आय के स्रोत बंद हो जाएंगे, पैसों की भयंकर कमी आपको देखने को मिल सकती है। आपका व्यापार अगर है या कहीं से भी आर्थिक स्रोत जो बने हुए हैं उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार यदि केतु महाराज आपके 11वें भाव एकादश भाव में विराजमान है तो उसका अगला भाव व्यय भाव है। आपका व्यय खर्चों से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपके हॉस्पिटल एक्सपेंस को बढ़ा देंगे। आपकी विदेश यात्रा आप करना चाह रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अड़चने पैदा कर देंगे। आप विदेश अगर चले भी गए तो वहाँ से आपको वापस लौटा देंगे। अपनी महादशा अंतर्दशा के अंदर ये ध्यान देने योग्य बात है। नाना प्रकार के कष्ट दुख ये पहुँचाते हैं। इसी प्रकार यदि केतु महाराज आपके 12वें भाव में विराजमान है तो वो आपके लग्न को प्रभावित करेंगे। लग्न मतलब आप, तो ये आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाएंगे। कुछ ऐसा काम आपके कार्यस्थल पर या आपके रिश्तेदारों में आप ऐसा कर देंगे जिससे आपके नाम बदनाम हो जाएगा। आप अब मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, आप किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेंगे, आप समाज में आपका चरित्र एक तरीके से चरित्रहीन टाइप का केतु महाराज यहाँ बना देते हैं। तो ये केतु महाराज के फल होते हैं जो केतु महाराज अपनी दशा के अंदर आपको अवश्य देखने को देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस भी भाव का हम जिक्र कर रहे हैं केतु महाराज उससे 12वें बैठते हैं, और 12वें मतलब व्यय, यानी उस भाव का व्यय कर देते हैं, उस भाव को खर्च कर देते हैं, उस भाव का नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत सी कुंडलियों में देखने को मिली है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सम्मुख ये टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी कुंडली में आसानी से केतु महाराज के प्रभाव को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे कि क्या इनकी दशा में आपके साथ ये घटना हुई या हो रही है। धन्यवाद।